प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने और फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम आपसे बात करें और आपके साथ रूबरू हो सके। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इस वीडियो को देखने में और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे जब आप इस वचन को सुन रहे हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर उत्पत्ति की किताब उसके 24 अध्याय के 62 पद में आ गए हैं, जब रिबिका को और उसकी सहेलियों समेत उसे विदा कर दिया गया और वो अब्राहम के पास पहुंचने के लिए जा रहा है। और वहां पर देखते हैं कि अगला पद हमें क्या बताता है। आइए हम इसहाक के बारे में देखते हैं और उनकी यात्रा के बारे में देखते हैं कि तब रिबिका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उर्स के साथ या पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबिका को साथ लेकर चल दिया है। और 62 पद हमें बता रहा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर जा रहा था, होकर चला आता था। मतलब वो ये जा रहे थे और वो उधर से आ रहा था, लहरोई नामक कुएं से होकर। और सांझ का समय था ये, और वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। देखिए, इसहाक ध्यान करने के लिए लहरोई कुएं से के पास से चला आता था। आज हम ध्यान करने के लिए शायद नहीं निकल रहे हैं। ध्यान करना क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। ध्यान करना क्या है? कि परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना। तो प्रियो, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर ना लगाकर व्यर्थ बातों में अपने मन को ज़्यादा लगाते हैं। जैसे कि हम बहुत से ऐसे लोगों के बीच में देखते हैं कि उनके बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं आज, और वो जब भी बुराई करते हैं तो ग्रुप के अंदर इतनी बुराई करते हैं और इतने प्रकार की बातें लिखते हैं जो उनके अंदर के विचार है, और पूरे ग्रुप में वो प्रकट कर देते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सी बातें वो कहते हैं, जबकि उनके विचार परमेश्वर के ओर से होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ओर का कोई भी विचार उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर इसहाक जो दक्षिण देश के में रहता था और लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था, वो ध्यान करने के लिए सांझ के समय निकला था। उसे मालूम ही नहीं था कि क्या होने वाला है, पर वो सांझ के समय परमेश्वर से बात करने के लिए निकला था। आपका और मेरा जीवन किस प्रकार का है कि हम सांझ के समय या भोर के समय परमेश्वर से मिलने के लिए घर से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? जैसे कि हमारे आराधनालय की कुछ रीति हैं या हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत से बहन भाई हैं, जो बेटा बेटी हैं, जो सुबह भोर के समय अपने परमेश्वर से बात करने के लिए निकलते हैं और उसके सामने सजदा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं और अपने दिन भर के लिए उसकी सुरक्षा मांगते हैं, अपनी यात्रा के लिए और अपने काम रोजगार के लिए। तो प्रियो, क्या आप उनमें से हैं जो मुझे सुन रहे हैं कि आप भोर को उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए या ध्यान करने के लिए निकलते हैं, जैसे कि इसहाक सांझ के समय ध्यान करने के लिए निकला है? और भोर के समय में यीशु मसीह अक्सर पिता से बातें किया करता था पहाड़ पर जाकर। क्या हम ऐसा करते हैं? आज हमारे जीवन में ये बातें नहीं पाई जाती हैं। कब हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि हम ध्यान करने के लिए, चाहे वो सांझ का समय हो चाहे वो भोर का समय हो, हमें अपने घर की ओर से निकलना है और भोर के समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसको ऊपर ध्यान करना है, अपने जीवन में हुई बातों के लिए उसे धन्यवाद देना है। तो यहाँ लिखा है कि सांझ के समय वो ध्यान करने के लिए मैदान के लिए निकला था, ध्यान करने के लिए निकला था सांझ के समय। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आते हैं। अब वो ऊंटों को देख रहा है, वो उस भीड़ को देख रहा है, उन दासियों को देख रहा है, और वो आ रहे हैं और ये ध्यान करने के लिए निकला हुआ था। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर के लिए आप निकलेंगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, जैसे कि इसहाक के लिए जीवन साथी लाया जा रहा है। देखिएगा प्रियो, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि ये ध्यान करने के लिए निकला है। आप बारात लेकर निकलते हैं, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, गाने चलते हैं ना, दूल्हा बारात लेके निकला। तो यहाँ दूल्हा बारात लेके नहीं निकला, यहाँ दूल्हा ध्यान करने निकला है। यहाँ दूल्हा परमेश्वर से बात करने के लिए निकला है और इसकी दुल्हन को लाया जा रहा है इसके लिए। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं कि वो सांझ का समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, क्योंकि वो प्रार्थना करने निकला हुआ था। और उसने आंख उठाकर उन ऊँटों को देखा था कि वो चले आ रहे हैं, और रिबिका ने भी देख लिया है उस जवान को।
इसहाक को दूर से देखा, जबकि वो पहली बार मिल रही है, पहले उसने कभी देखा नहीं है, कोई कैमरा या व्हाट्सएप नहीं है, कोई फ़ोन और मोबाइल या इंटरनेट का ज़माना नहीं है कि व्हाट्सएप पे सारी फ़ोटोएँ भेज दी गई हो, सेंड कर दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने पहली बार इसहाक को देखा है दूर से, और लिखा है उसने आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही वो ऊँट से उतरी है। रिबका ने आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट से उतर पड़ी, और उसने उस दास से पूछा, देखिए आदर सत्कार, कि वह पुरुष जो हमसे मिलने चला आता है वो कौन है। उसने कहा, वो तो तेरा स्वामी है। तब रिबिका ने घूंघट उतार ले लिया, मुंह पर घूंघट ढांप लिया और उसके लिए तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर ये बातें देखेंगे। पहली बात, उसने उस जवान को देखा जो मिलने के लिए आ रहा था, और वो ऊँट से उतर गई। जबकि ऊँट से उतरना एक स्त्री के लिए चढ़ना बड़ा मुश्किल है, उतरना और चढ़ना मुश्किल है, फिर भी वो उस ऊँट से उतर गई। कैसे उतरी, क्यों उतरी, यहाँ पर दिखता है कि वो आदर करती है, और वो आदर करना चाहती कि कोई पुरुष है, हो सकता है वही पुरुष है जिसके साथ मुझे जोड़ा जा रहा है, और वो ये सोचते हुए ऊँट से उतर गई और उसका आदर मान किया है। और उसने दास से पूछ भी लिया है कि जो हमसे मिलने आ रहा है वो कौन है। उसने कहा, वो तो मेरा स्वामी है जो चला हुआ आता है। आप सोचिए, रिबिका ने घूंघट कर लिया। आज हम घूंघट नहीं करते हैं, हमारे पास घूंघट की प्रथा हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। जब से हम मसीह यीशु में आए हैं तब से हमने घूंघट उतार दिया है। प्रियो, ये घूंघट उतारना शोभा नहीं देता है। ओढ़नी एक स्त्री की इज्जत है, उसकी शोभा है, जैसे कि हम नीति वचन में देखते हैं। पर कहाँ है आपकी ओढ़नी? सिर से सरक गई है और गले में आ गई है, और गले से भी सरक गई है, किसी बेड पर, किसी कुर्सी पर रखी गई है। जब आप काम करते हैं, जब आप घर में रहते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो चुन्नी को भी छोड़ देते हैं। तो प्रिय, आपकी चुन्नी सरक गई है धीरे धीरे, और ये कहाँ चली गई हैं आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर रिबिका से सीख लीजिए कि अपने पति के सामने ऊंचे स्थान से, ऊंट से नीचे उतर जाना, उस कुर्सी से खड़े हो जाना जब आपका स्वामी आपके सामने खड़ा हो या आपसे मिलने के लिए आ रहा हो। आपको अपने चेयर, अपनी चारपाई, अपना किचन, अपनी सारी बात छोड़ते हुए अपने पिता को एक गिलास ठंडा, पति को एक गिलास ठंडा पानी का पिलाने की जरूरत है। आदर करते हैं। यहाँ पर आदर देखा गया है कि वो ऊंट से उतरी और उसने दास से पूछा, और उसने कहा, तेरा स्वामी है। उसने घूंघट ढांप लिया, क्योंकि घूंघट ढांपना उसके लिए आदर का कारण था कि वो अब इसहाक के सामने ये दिखाए कि मैं तेरी पत्नी हूं और मैं तेरा आदर कर रही हूं। आज स्त्रियों के अंदर से, पुरुषों के अंदर से ये बातें खत्म हो गई हैं, और जब जब ये बातें खत्म होती है तो प्रियो, वहां पर कहते कि नंगापन दिखाई देता है। आज स्त्रियों के अंदर नंगापन दिखाई दे रहा है कि वो शरीर पे कपड़ा पहनना ही पसंद नहीं कर रही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में तो कपड़ा उतर ही जाता है, सर्दी में कपड़ा कुछ कुछ रह जाता है। तो प्रियो, कब तक ये नंगापन आप करते रहेंगे? जबकि यहाँ पर रेबिका ने आदर सत्कार करते हुए घूंघट की आड़ ली है, अपने आप को घूंघट में छुपाया है, घूंघट करके अपने मुंह को ढांप लिया है, इसलिए कि वो ऐसी उगाड़ी स्त्री होकर या उगाड़ा मुंह करके अपने पति का आदर ना करे, बल्कि घूंघट लेते हुए आदर करे। आज आंखों की शर्म, आज घूंघट की आड़ में प्रियो, हमें परमेश्वर का आदर करना है, हमें उसके पंखों में जाकर छुप जाना है। आज हमें अपने आप को, मुंह को ढांप कर परमेश्वर की बड़ाई करना है। आंखों की गौर दिखाना नहीं है, आंखों से कोई भी लज्जा का काम नहीं करना है जिससे कि आपका स्वामी शर्मिंदा हो। इसलिए यहाँ इसहाक शर्मिंदा नहीं, इसहाक आज परमेश्वर की महिमा कर रहा है, क्योंकि उसका यीशु जिंदा है और वो शर्मिंदा नहीं होगा। आज उसकी इज्जत का कारण बनना है, इसलिए रिबका इज्जत कर रही है, ऊँट से उतर रही है, घूंघट करके उसको आदर सत्कार दे रही है। और आगे हम बढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है, तब उसने दास से पूछा, ने हम आ जाते हैं 66 पद में। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया जो उसके साथ हुआ था, अब्राहम के दास के साथ, और इसहाक को सारी बातें उसने बता दी है। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारे के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके प्रेम किया। अब ब्याह किया है, फिर प्रेम हुआ है। हम पहले प्रेम करते हैं, बाद में ब्याह होगा या नहीं होगा इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए यहाँ रिबका को अपने तंबू में, सारा के तंबू में ले गया, अपनी माता के तंबू में, और वहां पर उसने उससे ब्याह किया और फिर प्रेम किया। इस प्रकार उसको अपनी माता
कि मृत्यु के पश्चात शांति मिली है। क्योंकि पत्नी प्रियो आपके हर दुख सुख में, जैसे कि माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है, वैसे एक अच्छी पत्नी अपने पति के दुख सुख में खड़ी हो जाती है और उसे शांति मिल जाती है। जैसे कि रिबका के द्वारा इसहाक को शांति मिली है। जो दुख उसकी माता का उसे था, जो अकेलापन उसे खल रहा था अपनी माता के बगैर, क्योंकि उसका पिता बुजुर्ग हो गया था और माता उसकी रही नहीं थी और माता ही उसका सहारा था, आज एक नया सहारा देने के लिए रिबका उसके पास आ गई है और उसे अब शांति मिली है मृत्यु के पश्चात, माँ की मृत्यु के पश्चात। यह खुशी की बात है कि एक पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए दुनिया की सारी बातों से लड़ सकती है और उसके साथ खड़ी हो सकती है और उसका साथ दिल से दे सकती है, जैसा कि रिबका ने इसहाक का दिया है। क्योंकि यहाँ पर यह पद बता रहा है कि इसहाक को माता सारा की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई है, ब्याह करके प्रेम किया है। आप भी सोचिएगा प्रियो, ब्याह करें फिर प्रेम करें, पहले प्रेम करें और बाद में ब्याह ना हो, ये आपके लिए गद्दारी मानी जाएगी, ये कोई बेदारी का कारण नहीं बनेगा, ये आपके समाज के लिए गलत काम हो जाएगा, ये आपके लिए एक नमूना बन जाएगा कि आपने शादी से पहले गलत कार्य को किया है। तो प्रिय, हम यहाँ पर 24वें अध्याय को समाप्त करते हैं और 24वें अध्याय में से हमने बहुत सी बातों को सीखा है। एक ब्याह के फंक्शन से हम बाहर आ गए हैं, अब इसहाक की शादी से हम बाहर आए हैं और उसको शांति मिली है और वो अपने गृहस्थी में व्यस्त हैं और हमें भी परमेश्वर के कार्य में व्यस्त होना है और मस्त होना है, उसकी महिमा करते हुए और व्यस्त रहना है प्रियो। तो प्रियो, मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बेटे बेटी को बताएं, सिखाएं और उन्हें उनके साथ जोड़ें जिनकी उनको ज़रूरत है और अपनी रिश्तेदारी को सही तरीके से निभाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नए अध्याय में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय यीशु की।